नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, 20 प्रश्नों को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, जेम्स प्रथम का दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज से जहांगीर के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वह कौन से जहाज़ से आया था। तो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन से जहाज़ से आया था? हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। रेड ड्रैगन जो जहाज़ था वह पहला ब्रिटिश जहाज़ था जो भारत आया था। और इससे जो है शुरू के जो 5 यात्रा जो अंग्रेज़ों ने किया था वह इसी रेड ड्रैगन जहाज़ से किया था। जबकि हॉकिंस आया था हेक्टर नामक जहाज़ से। वहीं एसएस राजपूताना जहाज़, इससे जो है महात्मा गांधी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए गए थे। किस जहाज़ से? एसएस राजपूताना जहाज़ से। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, थॉमस रो कब जहांगीर के दरबार में आया था। तो थॉमस रो भी जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह 1615 ईस्वी से लेकर 18 ईस्वी तक भारत में यानी मुगल के दरबार में रहा था। 3 वर्षों तक यह मुगल के दरबार में रहा था। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, गोलकुंडा के सुल्तान ने कब अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने कब अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया था। तो यह फरमान दिया गया था 1632 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1632 ईस्वी में। आंसर नोट कर लेंगे, 1632 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी, 1632 ईस्वी में। अच्छा, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना जो कारखाना खोला था 1633 ईस्वी में, वह कहाँ खोला था? तो बालासोर। कहाँ खोला था? बालासोर हरिहरपुरा, ये 2 जगह पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना जो है कारखाना खोला था। वहीं इसके बाद जो है 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया? मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ पर मद्रास में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया था 1639 ईस्वी में। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बम्बई शहर का संस्थापक कौन था। तो बम्बई शहर का संस्थापक कौन था? तो जेरांड ओंगियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेरांड ओंगियर को बम्बई शहर का संस्थापक माना जाता है। जबकि जॉब चरनोक को कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। अनंग पाल को दिल्ली शहर का संस्थापक माना जाता है। जबकि फ्रांसिस डे को मद्रास शहर का संस्थापक माना जाता है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बंगाल के किस सूबेदार ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव थे, सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान किया था। तो कौन से सुल्तान ने प्रदान किया था? तो वह सुल्तान यानी सूबेदार था बंगाल का अजीम उस शान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने? अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में ये तीनों गांव की जमींदारी जो है अंग्रेजों को दिया था, जिसके बदले में गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़ते थे। जमींदारी के रूप में 1200 रुपये जो है देने पड़ते थे। वहीं जॉब चौरंग ने बंगाल के तीनों गांव को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी और कलकत्ता में जॉब चौरंग ने फोर्ट विलियम का जो है निर्माण कराया था। किसका? फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। और जिसका फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुआ था? तो फोर्ट विलियम का पहला जो प्रेसिडेंट था वह था चार्ल्स आयर। कौन था? चार्ल्स आयर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, बंगाल में फ्रांसीसियों का मुख्य फैक्ट्री कहाँ था। तो बंगाल में फ्रांसीसियों का मुख्य जो फैक्ट्री था वह था चंद्रनगर में। कहाँ था? चंद्रनगर में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ था? चंद्रनगर में। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया था, लेकिन
रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः जो है फ्रांसीसियों को मिल गया था और बंगाल में फ्रांसीसी का जो मुख्य नगर था वह चंद्रनगर था। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस और 1725 ईस्वी में मालावर में स्थित माही और 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार कर लिया था। कब कब? 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर, 1725 ईस्वी में मालाबार पर और 1739 ईस्वी में करिकाल पर जो है क्या किया था? अधिकार कर लिया था। वहीं बात करें 1742 ईस्वी में जो है डुप्ले गवर्नर बना था। फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना था? डुप्ले बना था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। हुआ कब था? तो यह हुआ था 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए। कौन हार गए? फ्रांसीसी हार गए। इस युद्ध में अंग्रेजी जो सेनापति था उसका नेतृत्व किया था आयर कुट ने। किसने किया था? आयर कुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और इसमें पूरी तरह से जो है फ्रांसीसी हार गए थे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775। कब हुआ था? 1775 ईस्वी। 1775 से 82 ईस्वी तक हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो समाप्त हुआ था शालवाई की संधि से समाप्त हुआ। कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? शालवाई के संधि हुआ था। किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह 1803 से 1806 के बीच हुआ था। 1803 से 1806 के बीच हुआ था। यह राजघाट की संधि से समाप्त हुआ था और इसमें जो गवर्नर था वह था जॉर्ज बार्लो। कौन था? जॉर्ज बार्लो जो है जॉर्ज बार्लो जो है इसमें गवर्नर था। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह 1817 से 18 के बीच हुआ था और इसमें जो गवर्नर था वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ था वारेन हेस्टिंग्स और यहाँ था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न अवध को स्वतंत्र घोषित किसने किया था? तो अवध को स्वतंत्र घोषित किसने किया था? तो बुरहान मुल्क, जिसे शहादत खां कहते हैं, इन्होंने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शहादत खां ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। कब किया था? 1722 ईस्वी में। शहादत खां के बाद सफरदगंज, जिसे अब्दुल मसूर खां कहते हैं, अवध का नवाब बना। फिर इसका पुत्र सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि किया था। बनारस की संधि हुआ कब था? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। सबसे अंतिम जो नवाब था अवध का वह कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। कौन था? वाजिद अली शाह। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ कब था? तो आंसर हो जाएगा 1780 से 84 के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो चारों हम लोग देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 के बीच हुआ था। 67 से 69 के बीच हुआ था और यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सी संधि से? मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। अंग्रेज पराजित हुए, इसमें जो है अंग्रेज हार गया था। दूसरा जो हुआ था वह 1780 से 84 के बीच हुआ था। मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। इसमें जो है हैदर अली मारा गया था। जो है तीसरा जो हुआ था 90 से 92 के बीच हुआ था। 90 से 92 के बीच हुआ था। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान हार गया था, पराजित हुआ था, संधि करना पड़ गया था। चौथा हुआ था 1799। यह किसके समय में हुआ था? वेलेजली के समय में। वेलेजली के समय में। और यह इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रथम जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, यह जो है इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेरेस्टस। दूसरा जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय। तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और चौथा वेलेजली के समय में हुआ था। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह 1845 से 46 के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? यह अंग्रेजों और राजा दिलीप सिंह के बीच हुआ था। और इसमें जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड हार्डिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग्स। और यह समाप्त हुआ था लाहौर की संधि से। कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वह 1848 से 49 के बीच हुआ था। डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी के समय में हुआ था। यह अमृतसर की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सी संधि से? अमृतसर की संधि से समाप्त हुआ था। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट जो है इसी के समय में राजा दिलीप सिंह से लेकर जो है ब्रिटेन पहुंचा दिया गया था। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन आसान है लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी टर्म है उसे हम लोग देखेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। कौन सी नदी? भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित एक शहर था जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ किसकी सेना थी? तो सिराजुद्दौला की सेना थी। किसकी सेना थी? सिराजुद्दौला की सेना थी। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वह था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। इसमें जो है सिराजुद्दौला जो है हार जाता है। सिराजुद्दौला जो है हार जाता है। प्लासी युद्ध के बाद आलमगीर द्वितीय जो है मुगल बादशाह बना था। कौन बना था? आलमगीर द्वितीय बना था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में एक तरफ थे अंग्रेज। कौन थे? एक तरफ अंग्रेज थे। दूसरी तरफ जो इसका सामना करा था वहाँ 3 सेना एक साथ मिलकर। कौन कौन? एक तरफ थे मीर कासिम, फिर अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह उसमें था शाह आलम द्वितीय। तीनों की संयुक्त सेना एक तरफ अंग्रेज का इसमें सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो ने तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता जो है स्थापित हो गया था। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है अलीनगर की संधि कब हुआ था? तो अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझते हैं इसे। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में किया था मुर्शिद कुली खां। किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है नवाब बना था। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी को नवाब बना था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था। कासिम बाजार फैक्ट्री पर किसने कब्जा कर लिया था? तो सिराजुद्दौला ने कर लिया था। 20 जून, तारीख याद रखिएगा, 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुआ था। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुआ था जिसमें एक बंद कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। और 21 जून को जो है उसमें मात्र जो है 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। कितना? 23। और इसके बाद अंग्रेजों ने पुनः जो है कलकत्ता के अधिकार कर लिया था और अंत में सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करना पड़ा था। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद में की 2 संधियां हुई थी। दोनों आप लोग को याद रखना है। बक्सर युद्ध के बाद ये दोनों संधियां हुआ था। इलाहाबाद का जो पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को हुआ था। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। किसके बीच हुआ था?
क्लाइव के बीच हुआ था, और एक दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय इस दोनों के बीच हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद का जो दूसरा संधि हुआ था वह इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त 1765 को हुआ था। शुजाउद्दौला किसके साथ किया था? तो अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। तो दोनों डेट आप लोग को याद रखना है। प्रश्न है सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, तो राजा रणजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। वहीं बात करें पंजाब में जो है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसका जो शिष्य था बंदा बहादुर, कौन? बंदा बहादुर, वह सिख का नेतृत्व को संभाला था। उसके बाद जो है कपूर सिंह बना। कपूर सिंह के बाद जो है खालसा दल जो है 12 स्वतंत्र मिसलों में जो है बट गया था। क्या हुआ था? बट गया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध था कौन सा मिसल? सुकरचकिया मिसल। इसी से संबंध था राजा रणजीत सिंह का। राजा रणजीत सिंह से जो है कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा, किसने? अफगान शासक था शाह शुजा ने छीन लिया था। किसने? शाह शुजा ने जो है राजा रणजीत सिंह से। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हैदर अली कब मैसूर का शासक बना था? तो हैदर अली या मैसूर का शासक कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। कब? 1761 ईस्वी में हैदर अली जो है मैसूर का शासक बना था। हैदर अली का जन्म हुआ था 1722 ईस्वी में। 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में, मैसूर के कौन सा जिला में? कोलार जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। और 1755 ईस्वी में डिंडीगुल किले का फौजदार बना था, और 61 ईस्वी में यह मैसूर का शासक बना था। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था, और अंततः जो है हैदर अली का क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। कौन से युद्ध में हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है डुप्ले कब गवर्नर बना था? तो डुप्ले यह जो है गवर्नर कब बना था? तो 1742 ईस्वी में। कब? 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना था। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में 3 गो जो युद्ध हुआ था, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, उसमें जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हुई। अंत में जाके 1760 ईस्वी में 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडी वास के युद्ध में जो है फ्रांसीसी हार जाता है, उसका जो है सत्ता भारत से समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध यह हुआ था 1728 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हुआ था किसके किसके बीच? तो बाजीराव प्रथम, याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था पालखेड़ा का युद्ध, जिसमें निजामुल मुल्क क्या हुआ था? पराजित हो गया था। इससे पहले की बात करें तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। इसे भी याद रखिएगा, साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू क्या हुआ था? विजयी हो गया था। साहू क्या हुआ था? विजय हुआ था। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है अंतिम पेशवा कौन था जिसे अंग्रेजों ने बिठूर नामक स्थल पर निर्वासित कर दिया था? कानपुर के पास स्थित है यह बिठूर नामक जगह, यहाँ निर्वासित कर दिया था। तो वह था बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। पेशवा शक्ति की बात करें तो बालाजी बाजीराव, जिन्होंने खेड़ा के युद्ध में साहू की मदद किया था, तो उस समय के बाद जो है सारा जो पावर था वह पेशवा के हाथ में चला गया। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम, जो विश्वनाथ जी का पुत्र था, वह जो है पेशवा बना था। और
इसी के समय में जो है हुआ था ये पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध इसी के समय में हुआ था। उसके बाद बालाजी बाजीराव शासक बना था, और उसके बाद जो है बाजीराव द्वितीय या अंतिम पेशवा बना था। और इसके बाद अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया, और इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया था। यानी मराठा शक्ति क्या हुआ था, पूरी तरह से समाप्त हो गया था। दोस्तों, ये था 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें लगभग जितने संधियाँ थी सारे हम लोगों ने क्लियर किया। एग्जाम और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। एक बार नहीं तो 2 बार रिवाइज कर लीजिए, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।